हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो आई होप कि आप लोगों का जो एचएस के एग्जाम था 2024 का वो अच्छा गया होगा। जिन लोगों का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है उनके लिए नेक्स्ट ईयर के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिकॉज जो एग्जाम में होना था वो हो गया, सो नेक्स्ट आपका क्या प्लान होगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें सिलेबस के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, कि हमारे पास जैसे प्रीलिम्स है, मेंस है। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस की आप इंटीग्रेट करके भी स्टडी कर सकते हो, बिकॉज अभी नेक्स्ट ईयर के लिए आपके पास पूरा 1 ईयर बचा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 ईयर है। ठीक है, तो आप जीएस को कंबाइन करके पढ़ सकते हो। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। ठीक है जी। तो प्रीलिम्स में जैसे कि जो अभी आपने दिया होगा पिछले कल, उसमें आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चंस है वो आपको वन लाइनर, ठीक है, और आपके पास स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, ठीक है, 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देखने को मिले। ठीक है, तो उसी तरह से आपको अपने प्रीलिम्स के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना है। इकोनॉमिक सर्वे हमेशा से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिमाचल प्रदेश का, तो वो तो वैसे ही अब जो नेक्स्ट ईयर का आएगा उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, और जो इस साल का है उसको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो एटलीस्ट जब हम किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, ठीक है, जो सिविल सर्विसेज के रहते हैं उसमें जो इकोनॉमिक सर्वे है वो एटलीस्ट आपको 2 साल, ठीक है, जैसे कि 2025 में जो आएगा और अभी का जो है वो दोनों ईयर का पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अगर मैं मेंस की बात करूंगी तो जिसमें मैंने आपको बताया जीएस को आप इंटीग्रेट करके पढ़ सकते हो, जीएस 1 2 3। ठीक है, लैंग्वेज के हिंदी और इंग्लिश के पेपर आते हैं जो क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। ऐसे का पेपर होता है जिसका जो मार्क्स है वो आपके जुड़ते हैं। ठीक है, जो मेरिट लिस्ट बनती है, और ऑप्शनल पेपर रहता है आपका एक। ठीक है, आई होप ये जो बेसिक सी चीज है जिसमें मैं डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ, ये अगर कोई एचएस का एग्जाम दे रहा है तो उसको ये चीजें तो बहुत अच्छे से पहले पता होनी चाहिए कि मुझे पेपर के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसके बाद जो सिलेबस के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस साल जैसे आपने देखा, ठीक है, इससे पहले जो पेपर हुआ था, तो इस तरह से आपको लास्ट 10 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, वो आपको देखने हैं। ठीक है, उनका एनालिसिस करना है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहां पे जो एग्जामिनर के मोस्ट फेवरेट है, जहां से हर साल क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे डेफिनेटली आपको टॉपिक्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आप अच्छे से एनालिसिस करोगे तो डेफिनेटली आप फाइंड आउट कर पाओगे कि मुझे कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनको बहुत अच्छे से करके जाना है, चाहे वो प्रीलिम्स की बात हो चाहे मेंस की बात हो। ओके, नेक्स्ट इज योर पैटर्न। ठीक है, ये भी अगेन अगर आपका प्रीलिम निकलता है तो आप मेंस देते हो, मेंस के बाद फिर आपके पास आता है इंटरव्यू। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट। तो ये 3 स्टेजेस का रहता है। ठीक है, जिसमें कि डेफिनेटली वो बात की बातें होती है, जिसमें अगर आपने मेंस क्वालिफाई किया है तो इंटरव्यू लेवल पे आपका एक कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। ठीक है, और थोड़ी बहुत जो आपकी नॉलेज, ये सब आपका देखा जाता है। बट ये बात की बातें हैं, सबसे पहले तो आपको प्रीलियम्स और जो मेंस है इनको क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, फिर कंपटीशन की अगर बात करें तो डिपेंड करता है कितनी वैकेंसीज आई है, कितने एस्पिरेंट्स है। ठीक है, तो ये सब चीजें भी डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज, कि कभी ज्यादा आती है तो होता है कि अगर ज्यादा वैकेंसीज है तो डेफिनेटली जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा 1 2 नंबर कम जाता है। अगर वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसी वैकेंसीज है। ठीक है, वैसे कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि 90 to 110 के बीच में ही हमेशा कट ऑफ रहता है, चाहे वैकेंसीज जिस जैसी भी आई हो। ठीक है, एक बार 114 गया है। अदरवाइज आप इतना रखो कि अगर आपके जो कट ऑफ है वो अभी तक लास्ट 10 ईयर्स में कैसे घूम रहा है, 90 to 110 या फिर 115 के बीच में वो घूम रहा है। ठीक है, तो अगर आपने प्रीलियम्स में 60 क्वेश्चंस या फिर 70 क्वेश्चंस भी बिल्कुल एक्यूरेटली किए हैं तो आपका प्रीलियम्स डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए। सबसे पहले हमने करी थी सिलेबस की बात, तो सिलेबस को डिकोड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस।
तो जो प्रीलिम्स और मेंस के आपके सिमिलर से टॉपिक्स रहते हैं उनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, PYQs जैसे मैंने आपको बोला, PYQ उसके बाद हम देखते हैं। तो PYQ के लिए बहुत सारी बुक्स आती है, ठीक है, जिसमें चैप्टर वाइज आपके गिवन रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज है आजकल, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, बहुत सब चीजें अवेलेबल है। बट आपको एक चूज करनी है और इसी तरह से चलना है। पहले सिलेबस को डिकोड करना है, फिर PYQs देखने हैं, ठीक है, वही एनालिसिस हो गया पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स का। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है, तो वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है या कोचिंग ज्वाइन करना है। ठीक है, दोनों के ही अपने अपने फायदे हैं, तो इस पे कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है कि आपको कोचिंग ही लेनी है। ठीक है, अगर आपके पास इंटरनेट है, लैपटॉप है, ठीक है, इवन फोन है, ठीक है, तो आजकल हर एक चीज अवेलेबल है यूट्यूब पे। ठीक है, फाइनलाइज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ऑप्शनल क्या है, ये भी गेम चेंजर होता है। ठीक है, और शॉर्टलिस्ट सोर्स ऑफ प्रिपरेशन ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आजकल मार्केट में आपको बहुत सब चीजें अवेलेबल है, नंबर ऑफ बुक्स हर एक सब्जेक्ट की है, तो ये आपको शॉर्टलिस्ट करनी बहुत जरूरी है अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट देखिए, कुछ और प्लान ऑफ एक्शन है जो कि हर एक पर्सन का अपने अकॉर्डिंगली हो सकता है कि आपको हर दिन एटलीस्ट 3 आवर तो देने ही पड़ेंगे। ये मिनिमम है, मिनिमम। और ये उन लोगों के लिए है जो पिछले 2 और 3 साल से तैयारी कर रहे। ठीक है, डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज आपको अपना टारगेट सेट करने पड़ेंगे, करंट अफेयर पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, वही चीजें अगेन एंड अगेन मैं आपको बता रही हूँ जो हमने डिस्कस कर लिया, वही यहाँ पर सब लिखी हुई है। ठीक है, और ये हर एक की अपनी होनी चाहिए, अपना उनका अपना एक टारगेट होना चाहिए। ठीक है, जो लर्निंग हिमाचल है वहां पर भी आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव जो कोर्स है HS 2025 के लिए वो देखने को मिलेगा, जहां पर ये सब चीजें इंक्लूडेड है, वीडियोस हैं, नोट्स है, टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, और जो भी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो करवाई जाएगी। ठीक है, जो फुल लेंथ टेस्ट है, नोट्स है, ठीक है, अगेन एंड अगेन जो आपका पर्सनल होगा दैट इज योर रीड, रिवाइज एंड रिटेन एंड प्रैक्टिस। ठीक है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद और शुरुआत कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। NCERT से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो बिगनर्स है बिल्कुल जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। फिर उसके बाद रेफरेंस बुक्स रहती है, जैसे इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, अगर आप UPSC भी दे रहे हो तो भी इससे बाहर नहीं आता है, ये बुक बहुत मस्ट है पढ़नी। ठीक है, मॉक टेस्ट आप दो। ठीक है, तो ये सब चीजें का मेल झोल रहता है। ठीक है, अगर आपको खुद से नहीं प्रिपरेशन करनी है, आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है, ठीक है, तो आप लर्निंग हिमाचल के साथ जुड़ सकते हो, जिसमें आपको एज अ मेंटोर, देखो पढ़ना तो स्टूडेंट को ही पढ़ता है, एक एस्पिरेंट को ही पढ़ेगा, लेकिन आपको अगर एक मेंटोर की जरूरत है तो वहां आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये आपको बताया जाएगा, किसका कितना वेटेज है ये सब चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएगी। फिर ये आपका एक आइडियल ड्यूरेशन रह सकता है हर एक सब्जेक्ट के लिए कि मुझे कितने डेज में इन सब चीज़ों को कंप्लीट करना है, तो ये सब चीज़ें भी आपको अवेलेबल है। ठीक है, करंट अफेयर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये अराउंड आपका 100 और 120 डेज का टारगेट रहता है अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, अगर आप हर रोज पढ़ते हो। ठीक है, तो आपको मिनिमम लेके 1 ईयर लेके चलो, बट अगर आपने स्टार्टिंग में तो आपको इस तरह से बहुत डेडिकेटली 100 और 120 डेज तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपको कुछ आइडिया होगा। उसके बाद वही उन्हीं सबको रिवाइज करना पड़ेगा, उन्हीं सब चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके लिए हिमाचल का एग्जाम अगर आपने देना है तो ट्रिब्यून को फॉलो कर सकते हो। हिंदू आपके ऊपर डिपेंड करता है, और गिरिराज हिमाचल का एक पेपर है जो कि वीकली आता है। ठीक है, जिसको भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ट्रिब्यून, हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस जो भी आप फॉलो करते हो नेशनल के लिए, ट्रिब्यून को फॉलो करना भी थोड़ा जरूरी है और गिरिराज, इन दोनों को फॉलो करना जरूरी है। बाकी जो नेशनल का न्यूज पेपर है उसमें हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप मेंस भी लिख रहे हो तो वहां पर भी जो करंट अफेयर है वो आपको मेंशन करने होते हैं। ठीक है, जो भी डाटा रहता है। ठीक है, सो अभी तक अगर आपने लर्निंग हिमाचल के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, और आगे भी डलती रहेगी। अगर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए
एक अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके और भी जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आई होप ये बहुत शॉर्ट सा वीडियो था, ठीक है? बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताई है, बस जो जितनी सी चीज़ें पता होनी चाहिए उतनी ही मैंने आपको बताई है। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई और क्वेश्चंस है, कुछ और चीज़ें पूछनी है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट ईयर के लिए जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, कोई भी डाउट है, वो इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकता है। सो थैंक यू एवरीवन।